निशा और अमित पति पत्नी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। निशा के ससुराल वाले भी बेहद अच्छे और समझदार लोग थे, लेकिन इन सब खुशियों के बीच उनके जीवन में एक गहरा दुख था। शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देश के कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तरह तरह के मेडिकल टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट में दोनों पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। किसी भी तरह की शारीरिक समस्या नहीं थी। कुछ लोगों ने निशा को झाड़ फूंक और टोटके का सहारा लेने की सलाह दी, लेकिन अमित को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसी दौरान निशा अपनी सहेली तान्या के घर गई। तान्या के घर में मां काली की नियमित पूजा होती थी और उसकी सास संतान प्राप्ति से जुड़े कुछ उपाय भी जानती थी। निशा ने अपने जीवन की सारी बातें तान्या और उसकी सास को बता दी। यह सुनकर तान्या की सास ने कहा कि वह खुद निशा के ससुराल जाकर सब कुछ देखना चाहती है। एक शनिवार की रात तान्या और उसकी सास निशा के घर पहुंची। घर में कदम रखते ही तान्या की सास को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने शरीर में करंट छोड़ दिया हो। उन्होंने पूरा घर ध्यान से देखा और फिर निशा की सास से पूछा, आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? निशा की सास ने उत्तर दिया, लगभग 25 साल हो गए। यह सुनते ही तान्या की सास गंभीर स्वर में बोली, आपके आंगन में जो नीम का पेड़ है, उसमें एक औरत की आत्मा वास करती है। वह लाल साड़ी पहने हुए है। निशा जब भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर बर्तन मांजती है, तो वह आत्मा उसकी संतान चुरा लेती है। जब भी निशा गर्भवती होती है, वही आत्मा बच्चे को ले लेती है। इसी कारण हर बार गर्भपात हो जाता है। यह सुनकर निशा की सास सन्न रह गई। उन्होंने बताया कि यह आंगन पहले उनका नहीं था। पहले यहाँ एक परिवार रहता था, जिसमें एक क्रूर माँ और उसका बेटा था।